नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ। ये अभी संसद सत्र में भाग लेकर लौटे हैं। हम इनसे रोजगार, महंगाई और संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच चल रही खींचतान को लेकर सवाल पूछेंगे। अब देखिए, हम तो कह सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा उपहार देने जा रहे हैं, क्योंकि देवघर हवाई से जुड़ेगा तो वहाँ एयरपोर्ट होगा तो हज़ारों लाखों लोग नहीं, देश नहीं, दुनिया भर से लोग बाबा के दर्शन करने आएंगे। वो तो नाथों के नाथ हैं, तो महादेव हैं, और महादेव के लिए इतनी बड़ी सुविधा, उनके दर्शन कर लिए। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन, बहुत शुभेच्छा। और एक संथाल में एक आप देखो कि एम्स भी चला गया, संथाल में बड़ा एयरपोर्ट भी बन रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की सोच और कैसे वैसे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए, हमेशा तत्पर रहते हैं। नाम सुधारा है सीएम। हाँ, सीएम नाम सुधारे, अच्छी बात है। वो तो निर्णय उड्डयन मंत्रालय को करना है, लेकिन एक सुझाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखो। ये एक विकास है, लंबी रेखा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खींची है। एक लंबी रेखा हमारे वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे जी ने रखी है। तो इस पर राजनीति नहीं करके देखो, विकास पे राजनीति होनी चाहिए, विकास पे सबको सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच धरातल पे उतरे, आपको अभिनंदन करना चाहिए, उनका शुभेच्छा देना चाहिए, और कि उनको और शुभेच्छा देंगे और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री देंगे तो और विकास होगा। इस विषय को ऐसे ही देखना चाहिए। सर, राज्य में अन्नपूर्णा देवी के मतलब भव्य स्वागत की तैयारी है, कार्यक्रम की। जी, अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये सारी कवायद जो है प्रदेश में ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश। अभी क्या प्रदेश में चुनाव होने वाला है क्या? नहीं, अरे केंद्र के मंत्री हैं, और अन्नपूर्णा देवी आज की हैं। बिहार सरकार में कई बार मंत्री रही, कई बार विधायक रही। भारत सरकार का अभिनंदन, उनको शिक्षा राज्य मंत्री बनाया है। यह हमारे लिए 3.5 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। एक दीदी हम सब की, एक झारखंड की बेटी को एक रिप्रेजेंटेशन मिला है भारत सरकार में, तो अच्छी बात है। पूरे 3.5 करोड़ लोगों भव्य स्वागत करेंगे अन्नपूर्णा जी का। सर, एक सवाल लास्ट है कि आपने अभी कहा कि पूरा संसद सत्र जो है, मानसून सत्र धुल गया, और उसमें लोकसभा में 22% ही काम हो सका, राज्यसभा में 28%। और विपक्ष जो है वो पेगासस, महंगाई, इसके अलावा किसान आंदोलन पर बहस चाहती थी, तो बीजेपी भाग क्यों रही? कहाँ भाग रहे थे? हम तो, स्पीकर साहब तो रोज ही बोल रहे थे, बैठो चर्चा करो। बैठे तब तो, बिना बैठे चर्चा जाएगी। प्ले कार्ड्स, बड़ा फ्लैक्स सदन में लाना और स्पीकर को ढक देना, आसन को ढक देना, क्या लोकतंत्र की यही पद्धति है, यही परंपरा है? तो आप बैठोगे तभी चर्चा किसी पे होगी। आप चर्चा के लिए तैयार थे। आपने देखा होगा टीवी में ना, हमेशा बोले, लोकसभा अध्यक्ष कैसे बोलते थे, हम सब पे चर्चा करेंगे, आप बैठो। नियम है ना, नियम से आओ, सब पे चर्चा करो। तैयार थे, लेकिन चर्चा नहीं, वो एक तुच्छ राजनीति करना चाहते थे कि हमको सिर्फ दिखाना है, हो हंगामा करना है बस। कैसे ओबीसी के बिल पे आगे चर्चा कर लिए? क्या ओबीसी में चर्चा में भाग नहीं लेंगे तो ओबीसी नाराज हो जाएंगे, वोट बैंक खिसक गया, उस पर आप चर्चा कर लिए। कोविड पर चर्चा नहीं किए। रोजाना प्रश्नकाल 377 0 आवर आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे। 20 विधेयक बिल पे निर्णय हुए, उस पर आप चर्चा नहीं कर रहे थे, तो उससे वोट बैंक पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा था। ये घिनौना, ये दूसरा चेहरा विपक्ष ने दिखाया, शर्मसार किया है। देखो, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, और लोकलाज आप ताक पे रख दो, देश की जनता जवाब मांगी। अभी जो संसद जो प्ले कार्ड लेकर खड़े थे ना, जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता पूछेगी काहे भेजे थे तुमको चुन के, क्या 1 महीने में क्या आपने प्रश्न किया? खाली बोर्ड दिखाना, आपने क्या प्रश्न किया, क्या हमारे लिए मांगा, क्या हमारी आवाज उठाई? सांसद जो होता है ना, क्षेत्र की आवाज होता है। हम जैसे हैं, हम तो 40-45 लाख लोगों की आवाज है, वहां समस्या पे, विकास पे अपनी बात रखते हैं। तो जिन्होंने भाग ही नहीं लिया, जनता नहीं पूछेगी काहे चुन के भेजा भाई तुमको? सर, आखिरी मेरा सवाल है कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी और झारखंड में भी विशेष तौर पर रोजगार का मुद्दा मतलब है। कुछ दिन पहले ही अगस्त क्रांति मनाई गई, अलग अलग छात्र संगठन और अलग अलग सेक्टर्स के जो लंबित वो हैं, जो प्रक्रिया है नियुक्ति की, वो अटकी हुई है। इस पर क्या कहना है? तो ऐसा है ना कि ये प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से पूछो।
कि चुनाव के समय कैसे कहते थे 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो कुर्सी पर लात मार देंगे। तो 1.25 साल हो गए, लगभग 8 साढ़े 8 लाख को नौकरी दे सकते थे, 8 लोगों को भी नौकरी नहीं दी। ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए। आप उनसे पूछो कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, कितने उद्योग लगे, कितने स्वरोजगार के केंद्र हुए? नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये थे रांची से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ, जो अभी लोकसभा संसद का मानसून सत्र से लौटे हैं। इसको यहाँ पर हमने इन्होंने रोजगार और संसद में जो सत्र है उनके सवालात को लेकर कई सवाल पूछे और उन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। सहयोगी विवेक के साथ मैं सूरज, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in